नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube चैनल पर आप सभी सत श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आपको आज बताऊंगा कि जो वासंतीय नवरात्रि है उसको उपासना विधि कैसे हमको नवरात्रि करनी चाहिए और उसका क्या है वैज्ञानिक महत्व, धार्मिक महत्व और कब से प्रारंभ होगा हमारा वासंतीय नवरात्रि। क्या सिर्फ जो वासंतीय नवरात्रि है वह पूजा पाठ का पर्व है या उसका हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। श्रोताओं, क्या हमें ये मालूम है कि जो चैत्र नवरात्रि है, चैत्र शुक्ल पर प्रतिपदा, उसी दिन से भगवान ब्रह्मा ने किया था सृष्टि के निर्माण का कार्य प्रारंभ, और उसका जो भारतीय और ज्योतिषीय महत्व है उसको मैं आपको बताता हूं। श्रोताओं, 23 मार्च 2025 रविवार का दिन, उस दिन प्रारंभ हो रहा है भारतीय नवरात्रि का प्रारंभ, और उस दिन में 12:51 तक रहेगी प्रतिपदा तिथि। आपको कलश स्थापन जो करना है वह 12:51 से पूर्व आप कर लें, वो आपका होगा शुभ मुहूर्त। और उसके बाद इस बार जो नवरात्रि है वह मात्र 8 दिनों की है। उसमें तृतीया तिथि क्षय है और पंचमी तिथि वह पड़ेगी आपकी 2 अप्रैल बुधवार को पंचमी तिथि। पंचमी को माना जाता है कि जो हम लोग जॉब होते हैं घरों में, कलश के नीचे, उस दिन जब जॉब होते हैं उनको साइड में ढक देना चाहिए पत्तों से या किसी अन्य चीज़ों से, और पंचमी के दिन उन पत्तों को हटा देना चाहिए और उसमें जौ के दर्शन होते हैं। उसको माना जाता है कि साक्षात शक्ति की दर्शन। तो श्रोताओं, 3 अप्रैल बृहस्पतिवार होगा और उस दिन रात्रि को 9:41 के बाद लगेगी सप्तमी, और उस दिन होगी महाकाल रात्रि की पूजा, यानी महाकाली की पूजा। 5 अप्रैल शनिवार होगा और उस दिन तिथि होगी अष्टमी की, और उस दिन जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं, अष्टमी के हवन करते हैं, वह कर लें। 5 मार्च 2025 दिन होगा शनिवार का। और 6 अप्रैल 2025 रविवार का दिन, जिस दिन रामनवमी का पर्व और हमारे प्रभु श्री राम का उस दिन होता है जन्मोत्सव, और जो इस बार अयोध्या में मनाया जाएगा बड़े भव्य रूप से। और दोपहर में भगवान का होगा सूर्य तिलक, और जो समय होगा लगभग 4 मिनट का। आप लोग भी उसको मीडिया के माध्यम से या स्वयं वहाँ पर जाकर के भगवान का जो स्वयं सूर्य भगवान अभिषेक करेंगे उसके आप भी कर सकते हैं दर्शन। आप हो सकते हैं उसके साक्षी। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने पिछले बार भी भगवान का सूर्य तिलक देखा होगा, और अगर पिछली बार नहीं देखा तो इस बार जरूर निकालें समय। और दोपहर का वो समय होगा 12 बजे का, जब भगवान का जन्मोत्सव होगा और अयोध्या में भगवान का सूर्य तिलक होगा। तो श्रोताओं, आप भी जो नवरात्रि है उसको मनाएं उत्साह के साथ में। यह है शक्ति की उपासना का पर्व, और भगवान जब राम प्रकट हुए रामनवमी के दिन, उससे पहले यही शक्ति की उपासना का जो पर्व है। और जब रावण वध हुआ था विजयदशमी के दिन, उस दिन भी उस जो नवरात्रि था स्वयं भगवान ने किया था मां शक्ति की उपासना। इसलिए नवरात्रि में मुख्य रूप से 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें चैत्र में वासंतीय नवरात्रि, और उसके साथ में जो आश्विन होता है जिसको हम बोलते हैं शारदीय नवरात्रि, और उसके साथ में आषाढ़ और माघ के महीने में उसको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। उनमें भी जो वासंतीय नवरात्रि है उसका अपना एक विशेष महत्व है। तो आप भी करें माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना, और उससे होता है व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार। तो आप भी करें शक्ति की उपासना, करें व्रत उपवास, और अगर आप पूरे व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नित्य देवी जी की स्तुति, देवी जी की पूजा, और कम से कम आरती पूजन आदि कर्म जरूर करें, और उससे आपके जो षडचक्र हैं उनमें शक्ति का संचार होता है। श्रोताओं,
नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको माँ दुर्गा के मंत्रों का करना चाहिए जाप, सात्विक करना चाहिए भोजन, और जब व्रत का आप करें पारायण तो आपको करना चाहिए कन्या का पूजन। क्या आपको नहीं करना चाहिए? तो लहसुन, प्याज, तामसिक भोजनों का आपको करना चाहिए परहेज। नकारात्मक ऊर्जा से और क्रोध से आपको बचना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इसी से माँ हो जाती है प्रसन्न और करती है आपका कल्याण। श्रोताओं, अगर आपको पूरा कलश स्थापन की विधि कि कैसे हम करें, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो मेरे YouTube पर पहले भी वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें नवरात्रि कलश स्थापन का, और मेरे अभी आई बटन में आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपको मैं इस बार जो हमारे 12 राशियां हैं और 9 वर्ष पर हमारे लिए कौन सी राशि कैसी रहेगी वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और श्रोताओं, भगवान बद्री विशाल से आपके लिए मंगल कामना, भगवान आपका करें कल्याण। नमस्कार।